अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पहले 100 दिनों में आपका टारगेट क्या होगा? आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे? हम अगर आ जाते हैं तो हम 3 काम करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे कि इस मुल्क की जो लैंड है, जो भी एग्रीकल्चर है और जो भी अर्बन है, जो जिसके ऊपर ज़मीन की बांट होती है, ज़मीन लोगों को दी जाती है, कभी किसी को खुदा ने रजिस्ट्री नहीं दी इस ज़मीन की। खुदा ने कभी रजिस्ट्री नहीं दी। कभी आपने देखा कोई ऐसा ठप्पा जिस पे किसी फरिश्ते ने मोहर लगा के किसी को कहा ये ज़मीन आपकी है? खुदा ने कभी भी किसी को भी ऊपर से रजिस्ट्री नहीं दी। अब ये ज़मीन तो सारी खुदा की है। बाद में ये क्या हुआ है कि लोगों ने ज़मीनें पहले कब्जे में ली, फिर उन्होंने आगे रजिस्ट्रियाँ देनी शुरू की। भाई आपके पास रजिस्ट्री है कोई नहीं उसकी, तो इसका मतलब है ये सारे कब्जे की ज़मीनें हैं। ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ अदवार में लोगों ने किस किस तरीके से ज़मीनें हथियाई हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आप ज़मीन की जो मलकियत है वो रियासत यानी खुदा की हो जाए। ज़मीन के नीचे सारा मादनियात सब कुछ है, गल्ला उगता है वगैरह, और ज़मीन से ऊपर भी हमारी इंडस्ट्री है, जो भी हम करते हैं। ज़मीन ही असल चीज़ है ना, हमारे पास सिर्फ ये ज़मीन है। इसके ऊपर नीचे इवन ऑक्सीजन भी जो है वो हवा में है, लेकिन ज़मीन पे इंसान फिरते हैं, वो हवा में तो नहीं उड़ते। तो ऑक्सीजन भी लेनी है तो इंसानों ने तो रहना तो ज़मीन पे है। ज़मीन का मसला है सारा दुनिया में, सिर्फ ज़मीन का मसला है, और इसी की वजह से सारी फिर दौलत का मसला है, क्योंकि दौलत ज़मीन से पैदा होती है। हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे फर्स्ट, सेकंड। दूसरा हम जो IPPs है ना, ये जितने पावर प्लांट्स हैं इनको नेशनलाइज कर लेंगे। एंड थर्ड, इनको नेशनलाइज करेंगे और बिजली जो है ना उसका मसला ही हल हो जाएगा। क्या बात है। और ये कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान का इस वक्त मेन इशू है। हाँ, और ये कर नहीं सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके अपने पावर प्लांट्स हैं सारों के, हमारे तो नहीं, हम तो आम लोग हैं। तो आपके पास आपके भी नहीं है, हमारे सारे किसी के दोस्त के नहीं है, तो हम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। इनके अपने पावर प्लांट्स हैं, या इनके दोस्तों के, इनके रिश्तेदारों के हैं। अच्छा, तीसरा काम हम ये करेंगे कि हमें इमरजेंसी में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, जो कि पूरी दुनिया में लगी है। इंडस्ट्री जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी लगती है। जैसे आपको रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्री, क्योंकि उन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। आप जब पूरे पाकिस्तान में रोड्स का जाल बिछाते हैं ना, और साथ आप इंडस्ट्री लगाते हैं, तो फिर आपको खुद ब खुद हर तरफ उसकी जो खपत है वो आसानी से हो जाती है। और इंडस्ट्री भी आपको बेसिक लगानी पड़ती है, जिसके ऊपर आप का सारा हैवी मैकेनिकल या हैवी इलेक्ट्रिकल, जो भी आपने बाद में इंडस्ट्री लगानी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उससे पहले उनको बेसिक इंडस्ट्री का वो मिलेगा सपोर्ट, तो फिर ये बनेगी। जैसे एग्रो इंडस्ट्री हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का मुल्क है, और एग्रो इंडस्ट्री सबसे पहले हमें लगानी चाहिए। यहाँ कोई लगाता नहीं है। शुगर इंडस्ट्री चल रही है, शुगर का हमें ज़रूरत ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हम क्यों इंडस्ट्री चला रहे हैं? क्योंकि उससे ये पैसे बनाते हैं, अब पैसे बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ज़मीन भी वो पानी भी वो बहुत पीती है। जो गन्ना होता है ना, वो सारा पानी पी जाता है आपका। तो इनको ये वारा खाता है, ये जो अमीर लोग हैं, तो वो चलाई जा रहे हैं। हम आएंगे तो हम वही इंडस्ट्री लगाएंगे और रियासत खुद लगाएगी। और जिस इंसान ने कहा कि हमने इस इंडस्ट्री में नहीं आना, हम उसे कहेंगे फिर आप इंडस्ट्री इससे बाहर हो जाए, आप कोई भी इंडस्ट्री ये वाली नहीं लगा सकते, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है। सोशलिज्म में बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर अगर हम बात कर लें कि इस वक्त पूरे लाहौर में कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, तोड़ फोड़ चल रही है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि पहले रोड बनाए जाते हैं और बाद में उनको तोड़ के जो गटर है वो बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपका क्या नज़रिया है, और आप इस चीज़ को कैसे आपके दौर में हैंडल करेंगे? मेरा ख्याल है प्लानिंग का मसला है इसमें तो पैसे खाने का भी मुझे नहीं पता, हो सकता हो, आई डोंट नो। आपको भी अगर कोई इतला है तो और बात है। पैसे भी खाते हैं, पैसे तो खुद ब खुद खाए जाते हैं। जब आप एक रोड बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप थोड़ा बहुत भी किक बैक्स लेंगे तो आपको पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं चले हुस्न ज़न रख के मैं ये नहीं कहता कि इसलिए करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में ज़्यादा इशू है कि लोगों को पता भी नहीं है, और लोग उस तरह, ये एक अजीब बात मैं आपको लेकिन आज बताऊँ कि ये जो शरीफ खानदान है ना, और ये PMLN है, इनके पास ये वाली डेवलपमेंट जो है ना उसकी एक लेगेसी है। तो ये फिर भी आपको ना थोड़ा बहुत काम करते नजर आएंगे, लेगेसी है ना। और ये फिर हैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट पुराने, अब तो खैर ये ट्रेड में भी घुस गए, हर चीज़ में घुसे में। अब तो ये इन्होंने पोल्ट्री फार्म भी नहीं छोड़े, लेकिन ये क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का ज़हन रखते हैं, तो इसलिए
ये मैनेजमेंट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट इंडस्ट्री की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये बेहतर कर लेते हैं बाकियों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेहतरीन करते हैं, ये लोगों को रोटी नहीं दे सकते, लोगों को कपड़ा, मकान, इज्जत, रोजगार, तालीम, इलाज लोग नहीं दे सकते ना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वो बाकियों से बेहतर कर लेते हैं।